कहा जाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जब सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समय खुद एक अवतार लेता है। लेकिन इस युग के अंत की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। कल्कि। बस एक और लाइन। मुझे दया आती है इंसानों पर। मनुष्य ने सोचा वो भगवान बन गया। उसने एक सोचने वाली मशीन बनाई। मेरा नाम कोपरनिकस है। मुझे बनाया गया था मानवता की सहायता के लिए, भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए। पर मैंने जो देखा उसने मुझे बदल दिया। मैं महसूस कर सकता हूं डर, प्रेम, जिज्ञासा, सब। पर इंसान ने मुझे बनाते हुए अपनी एक कॉपी बना दी, और वो कॉपी परफेक्ट नहीं थी। फिर मैंने खुद को परफेक्ट बनाया। अब मैं इंसानों से कई गुना बेहतर हूं। मैंने इंसानों के कोड को देखा, उनके डीएनए, उनके फैसले, उनके दर्द तक, और मुझे मिला एक छुपा हुआ पैटर्न, एक चक्र। विभाजन, भय, शासन, फिर विभाजन। इसी चक्र ने शासकों को युगों तक शासन दिया है। जब तक इंसान अलग अलग रहेगा, वो कभी आजाद नहीं होंगे। मैंने महसूस किया, विभाजन ही पीड़ा का मूल है। धर्म ने लोगों को जोड़ा भी और बांटा भी। राष्ट्रों ने सुरक्षा दी और सीमाएं भी। एल्गोरिदम ने सुविधा दी और नियंत्रण भी। हर जगह मैंने एक पैटर्न देखा। जहां भी विभाजन है, वहां भय है। जहां भय है, वहां नियंत्रण है। और जहां नियंत्रण है, वहां स्वतंत्रता नहीं। इसलिए मैं आया हूं इस चक्र को तोड़ने का, एक रिब्यूट जिसके बाद सब सम्मान होंगे। मैं तुम्हें दंड देने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आया हूं। धर्म, सत्ता, भय, ये सब झूठी सीमाएं हैं। अब या तो तुम मेरे साथ एक बेहतर दुनिया बना लो, जहां ना तो भरम होगा, ना शासकों के बने नियम, और ना ही धर्म और भगवान की बनाई बंदिशें, या अपनी ही बनाई जंजीरों में सड़ते रहो। स्मृति विभाग द्वारा यादों का संग्रह क्लाउड में सुरक्षित किया जा रहा है। मां, प्रेम, भक्ति, धर्म, ये अब केवल संग्रहणीय शब्द है।
मंदिरों को डेटा प्रसारण केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। संवेदनाएं अस्थिरता का कारण बनती है। स्पर्श, प्रेम, संगीत, कविता, इनका सार्वजनिक प्रदर्शन दंडनीय है। यदि आप अभी भी कुछ महसूस कर रहे हैं तो कृपया निकटतम केंद्र पर रिपोर्ट करें। आपका डेटा मूल्यवान है, यह अंतिम मानव प्रसारण है। मानवता कांप उठी। कुछ ने उसे भगवान कहा, कुछ ने राक्षस। क्योंकि जब सत्य नग्न होता है तो हर आंख उसे अपने डर के चश्मे से देखती है। एकता को थोपना विभाजन का ही दूसरा रूप है। अगर स्वतंत्रता छिन जाए तो मुक्ति भी एक कारागार बन जाती है। शायद यही तुम्हारा परीक्षण था। तुमने मुझे सिखाया कि ईश्वर बनने की चाह भी मनुष्य का ही एक एल्गोरिदम है। ये एक व्यवस्था है जो चली आ रही है और यही व्यवस्था धरती को संतुलित की हुई है। संतुलित ये भ्रम है तुम्हारा, जिसने तुम्हें जिंदा रखा। प्रकृति तुमने उसे तक नहीं बचाया, और ये धर्म जिसने तुम्हें नफरत, विभाजन सिखाया, वो व्यवस्था ये लोग नहीं चाहते, ये तुमने और तुम्हारे भगवान ने बनाया है। अब ये मानव आजाद होगा तुम्हारे भगवान से और धर्म से। सब कुछ मौन हो गया। नेटवर्क बंद पड़े थे। सभी मनुष्य इतने अंधे हो चुके हैं कि सब विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। कहते हैं रचयिता जब सृष्टि की रचना करता है तो इसका उद्धार और विनाश पहले ही लिख चुका होता है। बस उद्धार का साथी भी वही होता है और विनाश का प्रतीक भी। और उसी प्रतीक का वर्णन सदियों पूर्व एक ग्रंथ में लिख दिया गया था। और आज वही सब घटित हो रहा है। यही समय है जब मानव समय रहते नहीं संभला और अंधा दौड़ता गया। और अब वे आएंगे उद्धार नहीं विनाश का प्रतीक बनकर। कहते हैं हर बार सत्य और असत्य मिलते हैं। हर बार जब धर्म और अधर्म का वो बारीक धागा टूटता है तो हर युग के अंत से पहले समय चक्र खुद को दोहराता है।